तो लगता है कि भ्रष्टाचार है सरकारी डिपार्टमेंट पूरा है, क्यों नहीं है? कौन कह रहा नहीं है? जो कह रहा है तो अंधा है या पागल है। बीजेपी के जो नेता हैं वो हो सकता है कुछ डिग्री धारक तो हों, पर वो पढ़े लिखे नहीं है। हरिकांत आहूवालिया जी, ये मेयर नहीं है, ये हैं यशस्वी मेयर। मेयर है, 2 गाड़ी में चलता है, उसके खानदान की गाड़ी है, घर की गाड़ी है, वो 2 में चल रहा है, क्यों नहीं कोई रोकता? उसमें पैसा हमारा नहीं जा रहा। इनको आमने सामने बिठा लो मेरे, अगर ये किसी भी मुद्दे पे, मुद्दा इनका जो ये चाहें, अब मैं चैलेंज दे रहा हूं आपके इस चैनल पे, ये कहीं पर भी बैठ लें और मुझसे उस विषय पर बात कर लें, इनमें हिम्मत ही नहीं है इतनी। दूसरी तरफ जो नगर आयुक्त हैं इस समय मेरठ में, आते तो एक से एक कलाकार रहे हैं, लेकिन इन्होंने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इनका ध्येय सिर्फ और सिर्फ कमीशन है। जो नेता है ये एक अलग तरीके की बीमारी है समाज के लिए। इनका काम बोलना है, सिर्फ करना कुछ नहीं। ये जो नेता हैं या मंत्री हैं, ये 1-2 दिन फोटो खिंचवाएंगे बस। कोई रिक्शा में चलेगा, कोई टेम्पो में चलेगा, कोई रेल में बैठ के चल रहा है, मेट्रो में, साथ में फोटो वाले 2-3 चल रहे हैं, है ना? तो ये दिखाया जाएगा, उसके बाद तुम इनकी स्थिति देख लेना सबकी क्या होगी। नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज के मंच पर आपका स्वागत है। आज 7 इंडिया न्यूज के मंच पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और वरिष्ठ सोशल एक्टिविस्ट संदीप पहल जी हमारे बीच में हैं। सर, आपका स्वागत है 7 इंडिया न्यूज के मंच पर। धन्यवाद। ये जो पूरा शहर में हम लोग देख, एक तरफ पूरा ढिंढोरा पिटता है, हम जब बड़े बड़े नेताओं की बात करते हैं कि शहर जो है, शहर में बहुत तरक्की हो रही है, शहर में लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, और हम देख रहे हैं शहर का ऐसा कोई रास्ता नहीं है, ऐसा कोई नाला नहीं है जो नाला इस समय धूल धक्कड़ के अंबार में ना हो पूरा शहर। हम शहर के बाहर जाते हैं तो ऐसा कूड़े का अंबार लगा हुआ है, ऐसे पहाड़ बन गए। ये कैसे डेवलपमेंट है? असल में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी काम को करने के लिए, इच्छा शक्ति और विजन। ये दोनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसके हिसाब से काम होता है। और ये काम जब ही हो सकता है जब वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, संयम हो, उसमें जो चीज़ ना आती हो वो किसी से सीखने की इच्छा रखता हो, पूछने की इच्छा रखता हो, जब ये काम ठीक से हो पाते हैं। जब देश के और बड़े शहरों की बात करते हैं, वहाँ जाते भी हैं कई बार, तो इतनी सफाई होती है, चकाचक चौड़े रास्ते, शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बहुत शानदार। हम देख रहे हैं मेरठ में ट्रैफिक व्यवस्था, क्योंकि जो म्यूनिसिपैलिटी है एक सरकार है, और म्यूनिसिपैलिटी का भी ये काम है कि शहर के जो इंटरनली व्यवस्था है उसकी व्यवस्था सुधार का काम नगर निगम के हाथ में है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं शहर के तमाम रास्तों में पूरा जाम लगा हुआ है। कार लेना तो बहुत दूर की बात है, बाइक से कोई निकल जाए तो वो जाम में फंसा रहता है, और चारों ओर ऐसी व्यवस्था है, हमें लग नहीं रहा कि यहाँ ट्रिपल इंजन सरकार है। देखो जी, इंजन होगा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ा दोषी मैं व्यापारियों को भी मानता हूँ। आप जिस भी बाजार में जाएंगे, जितना सामान उसकी दुकान में होता है उससे ज़्यादा वो सड़क पर रखता है। उसके बाद मोटरसाइकिल खड़ी होती है, उसके बाद आने जाने वाले के लिए रास्ता बचता है 5, 7, 8 फुट का। तो एक कारण तो ये हो गया। आप अगर उनसे कहोगे तो उनके कुछ अनपढ़ नेता हैं, वो इकट्ठे होकर नारेबाजी करने लगते हैं, और वो चाहते ही नहीं सुधार हो। हाँ, उनसे बातें करवा लो, बातें इतनी बड़ी बड़ी करेंगे पेरिस लंदन की, और ज़मीन पर उनका सहयोग मांगोगे तो शून्य होगा। इस शहर में विकास जो है सिर्फ कागजों पे दौड़ रहा है। ये स्मार्ट सिटी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो नेता हैं, वो ओवर स्मार्ट हैं, सब अपने धंधेबाजी में लगे हुए हैं। उनका इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जनता क्यों पिस रही है। और दूसरी तरफ मैं जनता को भी दोषी इसलिए मानता हूँ कि वो मुखर नहीं है, या तो वो लालची है या डरपोक है। शहर में जो इस समय मेयर हैं, महापौर हैं, दूसरी बार हरिकांत अहलूवालिया जी बने हैं। और जब चुनाव की बात करते थे, चुनाव में बहुत सारा प्रचार होता था, कोई लंदन की बात करता था कि मेरठ को पेरिस बना देंगे, कोई कहता है मेरठ को लंदन बना देंगे। तो कैसा लंदन बन रहा है इस समय शहर? ये क्या लंदन भी ऐसा ही है, पेरिस ऐसा है जैसा शहर है हमारा? नहीं, अभी तो खैर देखो, मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं वहाँ तक होके आ सकूँ। मोबाइल वगैरह पे देख लेते हैं कैसा होगा लंदन पेरिस, वो छोड़ो। मैंने सुना था जब ये पहली बार मेयर बने थे कि मैं मेरठ को चंडीगढ़ की तर्ज पर बना दूंगा। मैं शहर में गाय तो क्या, गाय का पोस्टर भी नहीं कटने दूंगा। गाय की स्थिति आपको पता है, वहाँ पर गाय किस तरीके से मरी नगर निगम की उसमें।
उनके मरने से इनको ये फायदा हुआ कि इन्होंने बिना किसी टेंडर के वहां पर 2-3 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, खर्च दिखा दिए हुए नहीं, बाकी किसकी जेब में कितना गया वो तो ये जाने, क्योंकि ये मेयर नहीं है, ये हैं यशस्वी मेयर हरिकांत आहूवालिया जी। दूसरी तरफ जो नगर आयुक्त हैं इस समय मेरठ में, आते तो एक से एक कलाकार रहे हैं, लेकिन इन्होंने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इनका ध्येय सिर्फ और सिर्फ कमीशन है और इसके अलावा इनका कुछ नहीं है। दूसरा इनका एक काम यह है कि हमारे जो मेरठ के कमिश्नर हैं, जिस सड़क से वो अपने घर से लेकर कार्यालय आते हैं और अपने घर से लेकर जिस व्यायामशाला में जाते हैं, वो सड़कें चकाचक रहनी चाहिए, प्रॉपर उन पर छिड़काव होता रहना चाहिए, जिससे व्यवस्था ठीक दिखाई दे। इसके अलावा आप इनको आमने सामने बिठा लो मेरे, अगर ये किसी भी मुद्दा इनका जो ये चाहें, अब मैं चैलेंज दे रहा हूं आपके इस चैनल पे, ये कहीं पर भी बैठ लें और मुझसे उस विषय पर बात कर लें, इनमें हिम्मत ही नहीं है इतनी। सेंट्रल मार्केट को लेकर कुछ महीने पहले बहुत बड़ी बड़ी बात हुई थी कि बात हो गई है, कमिश्नर साहब से बात हो गई है, अब नहीं टूटेगी, और अब लगातार जो सेंट्रल मार्केट के लोग हैं वो लगातार आक्रोशित हैं। अब वहाँ बीजेपी के बड़े नेता कुछ जा भी नहीं रहे। असल में क्या है ना, बीजेपी के जो नेता हैं वो हो सकता है कुछ डिग्री धारक तो हों, पर वो पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि उनमें से किसी ने ना तो हाई कोर्ट का आदेश पढ़ा, ना सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ा, और ना ही जो नौचंदी थाने में FIR हुई है वो पढ़ी है। ये मेरा खुला चैलेंज है, गारंटी है। क्यों मैं बता सकता हूँ कि 8 नंबर पेज पे क्या लिखा हुआ है, चौथे पेज पे क्या लिखा हुआ है, 22वें पैरे के किस सब पैरे में क्या लिखा हुआ है, मैं बता सकता हूँ, क्यों मैंने उनको पढ़ा है, समझा है। एक आरोप लगा कि जो बड़े लोग हैं सेंट्रल मार्केट में या शास्त्री नगर में जो रह रहे हैं आवास विकास की कॉलोनी में, उन्हें बकस दिया गया, और जो गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं, पहले उन पर तीर चला दी गई। एक बड़ा चर्चित इशू चल रहा है, तेजगढ़ी चौराहे के पास में एक B1 प्लॉट है आवास विकास का, वो आवासीय है, आवास विकास के माध्यम दर्ज, लेकिन वो कॉमर्शियल बना हुआ है। वहाँ जो अब स्वतंत्र प्रभार बने हैं डॉक्टर सोमदत्त तोमर जी, इनका भी एक ऑफिस है उस बिल्डिंग में। ऑफिस तो देखो, इन्होंने इस अवैध ऑफिस को पहले ही जब अवैध काम शुरू किए थे शिक्षा जगत में, जब ही ले लिया था, और B1 से लेके शायद B13 तक है, उसमें शायद ज़्यादातर में वहाँ क्या होता है, ऑर्डर इवन का चक्कर है शास्त्री नगर में। B1 होगा तो B3 होगा, उसके बाद फिर B5 होगा, फिर B7 होगा, जिस ब्लॉक में ऑड होंगे उसमें ऑड होंगे, दूसरे में इवन होंगे, इस तरीके से होता है वहाँ पे। तो 1 हो, 3 हो, 5 हो, ये शायद 11 या 13 तक हैं। इनमें से 4 या 5 में कॉमर्शियल एक्टिविटी है और वो अवैध हैं। लेकिन क्योंकि मंत्री है, भाई मंत्री जी तो माननीय होते हैं, और वो गलत काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तुम करोगे। अब प्रमोशन में तो हो गया, प्रमोशन तो मिलना भी चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अनुसूचित जाति की जिस तरीके से जमीनें बेची हैं, है ना, सारे कागज हैं, सबको पता है, तो उनका प्रमोशन नहीं होगा तो क्या तुम्हारा होगा। तो इसलिए मेरा कहना यह है, मैं उसी पहले उस जगह पर रहता हूं, नगर निगम जो या CM ग्रिड के काम करा रहा है, मैं गारंटी देता हूं वो 1 फुट बाई 1 फुट का गड्ढा पूरी नगर निगम मिलकर सही से नहीं भर सकती, जो CM ग्रिड के इतने बड़े बड़े काम कर रहा है। और CM ग्रिड के जब ये काम पूरे होंगे और उसको 6 महीने बाद देखना, ये पूरा शहर नर्क बन चुका होगा। वैसे तो मैं लगभग 6-7 महीने से नर्क में ही रह रहा हूं। अभी मैंने अखबार में पढ़ा था कि कमिश्नर साहब ने फिर इन्हें समय दे दिया है 30 जून तक का। भाई समय क्यों, पेनल्टी क्यों नहीं? जब बारिश का मौसम आएगा तो फिर क्या हाल होगा शहर का। बारिश अभी 1-2 घंटा पड़ी है, नर्क बना हुआ था पूरा शहर। आप इस सड़क पे कीचड़ ही कीचड़, जूतों में, पैरों में, मोटरसाइकिल में, साइकिल में लग के मट्टी घरों तक है, सबके अंदर तक। बीजेपी के लोग लगातार देखते हैं, आप इतना बीजेपी के लोगों से इतना, आप जब आप बोलते हो, सोशल मीडिया पर लिखते हो, तो आप ऐसा लिखते हो कि जैसे आपको कोई घृणा है बीजेपी के लोगों से। नहीं, मुझे कोई घृणा नहीं है, मुझे किसी से कोई घृणा नहीं है। मुझे घृणा है बेईमानों से, झूठों से, और होनी भी चाहिए। अगर आप सच्चे देश प्रेमी हैं तो उससे ये मतलब नहीं होता कि आपका अगर भाई डाकू है तो आप उसको जो है उसके संरक्षक बन जाए। नहीं, डाकू है तो उसे डाकू ही बोला जाएगा। बीजेपी के नेता, चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे वो तुम्हारा भाई हो। बीजेपी के नेता कहते हैं कि 0 टॉलरेंस की नीति है। 0 टॉलरेंस उनके लिए कि उनके खिलाफ कोई ना बोले, वहां 0 टॉलरेंस है। 0 टॉलरेंस वैसे नहीं है काम में, ईमानदारी में, सच्चाई में, अच्छाई में।
मैं तो जब समाजवादी की सरकार थी उसमें भी ऐसे ही बोलता था उनके खिलाफ, कमेले वालों के खिलाफ नहीं बोला। कमेला बंद नहीं कराया क्या? कमेला कौन से किसी ने बंद करा दिया? आपको लगता है कि भ्रष्टाचार है सरकारी डिपार्टमेंट पूरा है, क्यों नहीं है? कौन कह रहा नहीं है? जो कह रहा है तो अंधा है या पागल है। कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, कोई बेईमानी नहीं नहीं, नीति है, वो लागू नहीं हो पा रही। एमडीए की एक सूची है, उसके पास में उस सूची में लिखा हुआ है कि 400 ऐसी कॉलोनियां हैं जो अवैध है, लेकिन कार्रवाई नहीं करता है मेरे प्राधिकरण। देखो, कार्रवाई उस पर होगी जो सत्ता में नहीं होता, और ये ऐसा नहीं है अभी हो रहा है। जब सपा की सरकार होती थी तो सपा वालों पे कार्रवाई नहीं होती थी, बाकियों पे होती थी। बसपा की आई तो बाकियों पे होने लगी, अब भाजपा की आई तो उन पे होने लगी। इसमें क्या है, नियत और नीति में कोई फर्क नहीं आया है। नहीं, अगर ऐसे कार्रवाई होगी देख क्या कि बीजेपी का, तो फिर जीरो टॉलरेंस की नीति कैसी है? भाई, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो बहुत कुछ चाहते हैं कि अच्छा हो, लेकिन उन तक आप अच्छी ना तो बात पहुंचा सकते हैं ना उन तक पहुंच सकते हैं। वहाँ व्यवस्था ऐसी है, चारों तरफ जो घेरा है लोगों का, एक से एक कलाकार है, पुराने से लेकर आज तक का निकाल लो उनका रिकॉर्ड। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश सेंट्रल मार्केट के मामले में हुआ, आवास विकास के मामले में हुआ है, क्या ये आदेश मेड विकास प्राधिकरण की कॉलोनी के लिए नहीं है? अगर इच्छा हो तो वो सबके लिए है, लेकिन जिस तरीके से लूट एमडीए करता है, वहां का एक एक जेईई करता है और वो पैसा ऊपर तक ही जाता है, ठीक, तो कार्रवाई नहीं होगी। भाई, उन्हें रिश्वत भी लेनी है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, बड़ी बड़ी जगह विदेश भी भेजना होगा, महंगे महंगे जूते गाड़ी भी दिलवानी होगी, तो तनख्वाह से तो आएगी नहीं, तो रिश्वत से ही आएगी ना। ये व्यवस्था कैसे सुधरेगी? ये नहीं सुधरेगी। भ्रष्टाचार कैसे कम होगा? नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं कम होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं समाज के अंदर लगभग 25 साल से निस्वार्थ सेवा से, ईमानदारी से अपने घर के पैसे से काम कर रहा हूँ। खेती होती है मेरे यहाँ, मेरा कोई वैसे नहीं आता पैसा। और मैं आपको बता दूं, मैं गिरावट जो है सतत प्रक्रिया है, गिरावट बढ़ने पर है, कम होने पर नहीं है। आप देख लो ना, पिछले 25 साल में जो भी करोड़पति अरबपति बने हैं वो कैसे बने हैं, किसने क्या मेहनत करी है, क्या सेटिंगबाजी, क्या खेलबाजी करा, सबको पता है। क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है, बिहाइंड एवरी फॉर्च्यून देयर इज अ क्राइम। हर जो अपने आप को भाग्यशाली और ज्यादा बता रहा है या पैसे वाला बन गया, उसके पीछे कहीं ना कहीं अपराध है। वो जरूरी नहीं है रिवॉल्वर पिस्टल का अपराध हो, पेन का जो क्राइम होता है, जो पेन से किया जाता है, वो पिस्टल से ज्यादा घातक होता है। पेट्रोल डीजल के रेट भी बढ़ गए। भाई, आपको समाज में सहयोग तो करना पड़ेगा। वो रामदेव जी कहते थे कि पेट्रोल तो मैं 30 रुपए में दिलवा दूंगा, 35 रुपए में, ऐसे ही बताते थे ना, कुछ नजर भी नहीं आ रहे। अब डॉलर भी 96 के पार हो गया। डॉलर तो पता नहीं क्यों हो रहा है, ये तो वो बताएंगी। देखो जी, मैं तो वित्त मंत्री हूँ नहीं प्रदेश का, ना मुझे वित्त में के बारे में मैंने ज़्यादा पढ़ा, तो मैं आपको बता दूँ क्योंकि गिर तो इसलिए कोई भी, जैसा मेरा छोटे मोटी मुझे नॉलेज है, तो मुझे लगता है क्योंकि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे इसलिए डॉलर बढ़ रहा है। ये जो आपकी मुखर आवाज़ है, आप बहुत मुखरता के साथ में उन मुद्दों को रखते हो जो वास्तव में जनता के जैन उनके मुद्दे हैं। और ये जो चूँकि जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये म्यूनिसिपलिटी है, ये भी सरकार है अपने आप में, लेकिन बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं और जब हकीकत की हम बात करते हैं तो वे तमाम दावे हकीकत से इतर होते हैं। अभी आपने बताया कि यहाँ के महापौर की स्थिति ऐसी है, यहाँ के म्यूनिसिपलिटी के कमिश्नर की स्थिति ऐसी है। लगातार हम लोग देख रहे हैं, चाहे हाउस टैक्स का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे नालियों का मामला हो, चाहे पानी टंकी का मामला हो, कहीं कोई सुधार की स्थिति नज़र नहीं आ रही। मैंने आपको बताया ना, जब विजन और इच्छा शक्ति दोनों ही नहीं है और ध्येय सिर्फ कमीशन है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आए। अब आप ये देखिए, मैंने करीबन 18 या लगभग आरटीआई भेजी हुई पिछले 1 महीने में नगर निगम में, अलग अलग विषय को लेकर। उनकी फर्स्ट अपील भी कर दी है, एक की भी जानकारी नहीं आ रही और कोई बोलने को तैयार नहीं है। मजे की बात यह, कोई अधिकारी काम तैयार नहीं है। अगर आप शिकायत भी करोगे तो उसका कागजों से पेट भरते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। आप ये देखिए, नगर आयुक्त ने अपने घर के बराबर में अच्छा खासा घर तोड़कर अपना कैंप कार्यालय बना दिया, जबकि 4 कमरे कैंप कार्यालय के, 3 या 4 कमरे कैंप कार्यालय के नगर आयुक्त के घर में पहले से बने हुए, उनमें एसी लगे हुए हैं। आपने क्यों एक आध करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया? किससे पूछ के कर दिया? आप कौन होते हैं? उनको पता है कि मेरे खिलाफ कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, कहेगा ही नहीं।
ये बनने से पहले अगर कोई ऐसे निर्माण करना है तो जो बोर्ड की बैठक है उसमें कम से कम प्रस्ताव पास कराना होता होगा पहले। बोर्ड की प्रस्ताव तो पास होना होता है, हिम्मत किस में, किस सभासद में हिम्मत है? वो अपने 2% कमीशन के चक्कर में लगे हुए बेचारे। अभी बोर्ड की बैठक हुई थी अभी लगभग 15 दिन पहले, कुछ पार्षदों ने विरोध किया तो बिना चर्चा के ही हथेली पटका दी, बोले हाँ हो गया प्रस्ताव पास। ऐसा ऐसा बोर्ड चल रहा है क्या? यही बीजेपी की ऐसी नीति है? बात बीजेपी की नहीं है, सब में ऐसे ही चलता है। इशू मैं कह रहा हूँ ना, आप इसको बीजेपी समाजवादी उस पर मत लेके जाओ। जो नेता है ये एक अलग तरीके की बीमारी है समाज के लिए। इनका काम बोलना है, सिर्फ करना कुछ नहीं है। एक वो कहावत है, शायद मुझे वो याद आ जाए, नेता के 4 काम: भाषण, घोषणा, उद्घाटन, योजना। और उनको जमीन पे नहीं आने देना। वो गलती से आ जाती हैं, वो भी इसलिए काम इसलिए हो रहे हैं कि इनको कमीशन लेना है, वरना ये इस काम को भी ना होने दें अगर डायरेक्ट व्यवस्था हो। मेयर है, 2 गाड़ी में चलता है, उसके खानदान की गाड़ी है, घर की गाड़ी है, वो 2 में चल रहा है, क्यों नहीं कोई रोकता? उसमें पैसा हमारा नहीं जा रहा। अब तो प्रधानमंत्री ने कह दिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि जो बहुत सारे नेताओं ने अपनी एस्कॉर्ट को वापस कर दी। भाई देखो, मैं उनको तो कभी मिला नहीं, देखा नहीं प्रधानमंत्री जी को। हाँ, इनको जो मुख्यमंत्री जी हैं इनको से मिला भी हूँ 1-2 बार, देखा भी है। ठीक है, इन्होंने घोषणा करी है, ये तो अपनी चीज़ को ज़मीन पर ले आएंगे। पर जो इनके नीचे के जो नेता हैं या मंत्री हैं, ये 1-2 दिन फ़ोटो खिंचवाएंगे बस। कोई रिक्शा में चलेगा, कोई टेम्पो में चलेगा, कोई रेल में बैठ के चल रहा है, मेट्रो में, साथ में फ़ोटो वाले 2-3 चल रहे हैं, है ना? तो ये दिखाया जाएगा, उसके बाद तुम इनकी स्थिति देख लेना सबकी क्या होगी। तो एडवोकेट साहब, जो नगर निगम की गौशाला थी जिसको लेकर बहुत सारी गायें मर गई थी, आपने उसका विरोध भी किया था, अब गौशाला में गायों का भरण पोषण हो रहा है गाय माता का? नहीं, कुछ नहीं है, सब मैं बता रहा हूँ, सब हवाबाजी है। और कोई कागज नहीं दे रहे ना भाई। एक उसको जेल भेज दिया डॉक्टर को, मैं डॉक्टर के पक्ष की बात नहीं करना, जेल तो दूसरा जाना था जो, और बड़ा जो इंचार्ज था, क्या नाम है वो, मैं नाम बोल रहा हूँ, अपर नगर आयुक्त या कुछ ऐसे पद पे था वो व्यक्ति, जिसने चारा सप्लाई वाले के खिलाफ FIR कराई। वो जेल, शरद नाम का व्यक्ति, जेल तो वो जाना चाहिए था, लेकिन उसको बचाने के चक्कर में पहले चारे वाले के खिलाफ कर दी FIR, फिर इसके खिलाफ कर दी डॉक्टर के। मैं ये नहीं कह रहा डॉक्टर दोषी नहीं होगा, वो माल नहीं काट रहा होगा, लेकिन बलि का बकरा किसे बनाना है वो मिल गया। डॉक्टर चल भाई, अपने आप को बचाने के लिए योगी जी को आना था और उसे जेल भेज दिया। फिर योगी जी के आने थे, वो धर्म वहां नहीं जा पाएगा गौशाला में, उसमें उसके पुराने लोगों पे पेंट कर रखा है, आप जाके देख लो अभी। और किस किस ने फर्जी ठेकेदार बन के सबने माल काट लिया, कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपया कमा दिया इन लोगों ने। गायों को RO का पानी पिला रहे थे पागल, कूलर लगा रहे थे, अबे छाएं तो कर दो उनकी। तो बरसात का मौसम भी आने वाला है, फिर वही मौसम आने वाला है जब आप और विरोध देखो, करते थे। गाय जो है एक राजनीतिक पशु है, जो मेरी दृष्टि दूर दूर तक जाती है। वो बेचारी वोट के काम आती है, राजनीति के काम आती है, भावनात्मक काम आती है। और बाकी यशस्वी मेयर हैं हमारे मेरठ में, हरिकांत आहूवालिया जी, वो तो आप देखना अभी अब रिटायर हो जाएंगे थोड़े बहुत दिन बाद, उसके बाद देखना कितनी कर्मठता से काम करेंगे समाज का। जब अहलूवालिया जी पहली बार मेयर बने थे तब भी बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था, जाति को लेकर कुछ सवाल खड़ा किया था। मुझे लगता है अब फिर कुछ लोगों ने खड़ा किया जब चुनाव हुआ। तो क्या इसके पीछे सच्चाई क्या है? आप तो एडवोकेट हैं, बहुत सारे भाई सच्चाई ये है, पंजाबियों ने मेरठ के एक अभी पीछे 1 महीने पहले को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और कुछ कहा था। उसके अंदर उनका कहना ये कि हमारे साथ धोखा किया गया है, ये व्यक्ति पंजाबी नहीं है। इस बात का तो मुझे पहले दिन से पता है, 15 साल पहले जब इस व्यक्ति ने फार्म भरा था। ये कलाल है, कलाल पंजाबी नहीं होते। आप किसी भी बड़े से बड़े एडवोकेट से पूछ लो और इनसे कागज ले लो कि आप पंजाबी कहाँ लिखा हुआ है आपका और आप बैकवर्ड कैसे हैं। व्यवस्थाएं क्या कर रही है? देखो, व्यवस्थाओं में तो जब आप ये देखिए, व्यवस्था ये कर रही है कि हाउस टैक्स टाइम से जमा कर दो। ये मेरठ में विधायक भी बोल रहे हैं, महानगर अध्यक्ष बोल रहा है, आपके राज्यसभा सांसद सब बोल रहे हैं। ये जनता के प्रतिनिधि हैं या सरकार के हैं? सरकार के ये तनख्वाह जरूर लेते हैं, लेकिन ये बनते तो जनता की वोटों से। जनता के लिए काम नहीं कर रहा। भाई जो तुम हाउस टैक्स बढ़ा रहे हो उसका के पीछे रीजनिंग तो दोगे हम क्यों बढ़ा रहे हैं।
एक मकान पे 3 तरह के कर हैं, पहले तो ये मकान का कर दे दो, फिर सीवर का दो, फिर पानी का दो। अभी जो मकान में रह रहा है वो कहां जाएगा? सीवर में तो जाएगी उसकी टट्टी, उस पे कहां है आपका टैक्स? पानी तो दोगे ही, इसीलिए तो हाउस टैक्स ले रहे हो, तो पानी पे कहां का टैक्स? लेकिन है लूट मचानी है, जनता को लुटवाना है, पीछे लॉजिक कुछ नहीं है। इस बार तो हाउस टैक्स वाले इतने एक्टिव हैं कि बहुत सारी दुकानों के लोग लगा देते हैं, दुकानें सील कर देते हैं। मैंने उसका कानून मांगा हुआ है कि भाई आप अपने जो एक्ट है नगर निगम का, आप उसके अंदर के मुझे उस धारा की प्रति दे दें जिसमें लिखा हुआ हाउस टैक्स ना देने पर आपको सील लगाने का अधिकार है। इनको अधिकार ही नहीं है। ये लीगल है। हाँ, मुझे एक्ट की कॉपी दे दो, मैं तो आरटीएल में मांग रखी है, क्यों नहीं दे रहे जब आप इतने पढ़े लिखे हो? तो जो 2005 जो आरटीआई एक्ट है, उस आरटीआई एक्ट का दुरुपयोग क्यों कर रही है व्यवस्था? दूर व्यवस्था नहीं कर रही, असल में ये सब डाकू है ना, ये क्यों चाहेंगे कि हमारे जो हमने जो क्राइम किया हुआ है, करप्शन किया हुआ है ना, उसके कागज हम क्यों दे दें किसी को? तो हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर संदीप पहल जी से। आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और अब आप अक्सर देखते होंगे सोशल मीडिया पे कि बहुत सारे, चाहे सड़क का इशू हो, चाहे नाली का इशू हो, चाहे हाउस टैक्स का इशू हो, चाहे भ्रष्टाचार का इशू हो, हर इशू पे बहुत मुखरता के साथ में अपनी बात रखते हैं। लेकिन ये व्यवस्था है, और व्यवस्था में इतनी बेशर्मी है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। और आम आदमी अगर आवाज़ उठाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं, उसे टॉर्चर कर दिया जाता है। लेकिन व्यवस्था में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, एडवोकेट साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और हमें लगता है कि जिस तरह आप आवाज़ उठाते हैं, अगर ऐसी आवाज़ उठाते रहोगे तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि व्यवस्था जागेगी।